प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने फिर से अपनी हजूरी में, अपनी पनाह में मुझे खड़ा किया है ताकि खुदा के कलाम में से चंद मिनट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और मुझे पता है कि आज का कलाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारी बरकत को लेकर आ रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं पास्टर दानिश हूँ और मैं इंडिया से हूँ और खुदा मुझे डिफरेंट कंट्री में वर्शिप के वसीला से, कलाम के वसीला से इस्तेमाल कर रहा है। खुदावन जहाँ भी चाहता है मुझे लेकर जाता है और मैं हमेशा 24 आवर्स उसकी खिदमत के लिए रेडी हूँ। और इन दिनों में मैं दुबई के अंदर आया हुआ हूँ और खुदावन मुझे डिफरेंट चर्चेस में, डिफरेंट कलीसियास में मुझे लेकर जा रहे हैं और अपने काम को मेरी ज़िंदगी के द्वारा वो ले रहे हैं, क्योंकि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवकाई के लिए चुना हुआ है। और आइए हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। एक बहुत ही फेमस बाइबल की रेफरेंस है, लूका की इंजील उसका 19 अध्याय में लिखा है। वहाँ पर एक जक्की नाम के व्यक्ति के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपका ध्यान जो है जक्की की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जक्की एक चुंगी लेने वाला, एक टैक्स लेने वाला एक व्यक्ति था और दौलत के साथ, शोहरत के साथ बहुत ही प्यार करने वाला। और मैं बताना चाहता हूँ, इन दिनों में मेरा सॉन्ग जो है, ए दौलतां ते शौहरतां ए आम जिहियां गल्लां, मेरा यस्सू मेरी ज़िंदगी च खास है। बहुत ही ज़्यादा उसको प्यार मिल रहा है। आप सब लोग सुन रहे हैं उस गीत को, और जितने लोग भी सुन रहे हैं उस गीत को शेयर कर रहे हैं और उस गीत के द्वारा आप बरकत पा रहे हैं। और ये व्यक्ति जो है जक्की, ये भी एक दौलत और शोहरत को प्यार करने वाला था। वो एक चुंगी लेने वाला था, बड़ी दौलत थी उस एरिया में, बड़ा एक फेमस व्यक्ति था। उसकी पहचान थी उस एरिया के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, एक व्यक्ति से नहीं। उसकी बैकग्राउंड लाइफ हम जब देखते हैं तो बहुत सारे लोगों से उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, यीशु मसीह अंधों की आंखों को खोलते हैं, यीशु मसीह लंगड़ों को चंगा करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टेस्टमनियाँ उसने सुनी। तो वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन है। चाहे वो दौलत से प्यार करता था, चाहे वो शोहरत थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक प्यास उसकी ज़िंदगी में थी कि वो कौन है जो ये सारी बीमारियों से चंगा कर देता है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ, लूका की इंजील उसका 19 बाब में जब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकल रहे थे यरीहो से होकर, क्योंकि यरीहो एक ऐसी जगह है इज़राइल के अंदर। यरीहो का मतलब है पाप की नगरी, और वो बहुत नीचे जगह है। और यरूशलेम जो है, यरीहो से जब हम देखते हैं तो यरूशलेम जो है एक पहाड़ के ऊपर है, लेकिन यरीहो का मतलब है पाप की नगरी। प्रभु यीशु मसीह की खिदमत के दौरान, 3.5 साल की सेवकाई के दौरान, खुदावन ने बहुत ज़्यादा यरीहो में जाकर प्रचार किया। तो एक दिन इसी तरह वहाँ से होकर वो निकल रहे थे, तो जक्की नाम का एक व्यक्ति, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसने यीशु मसीह के बारे में जब सुना तो उसने पहले ही बहुत बार सुन चुका था। वो देखना चाहता था, सिर्फ वो देखना चाहता था, लेकिन वो उसे दिल से देखना चाहता था। और बाइबल में हम देखते हैं वो जो भी काम कर रहा था, जब उसने सुना वहीं उसने छोड़ दिया और यीशु मसीह को मिलने के लिए वो भागा कि कहीं निकल ना जाए। उससे पहले भी हो सकता है उसने बहुत बार कोशिश की, क्योंकि टेस्टमनियाँ उसने सुनी थी बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों के द्वारा। वो जब भाग के गया, उसने बड़ी एक भीड़ को देखा, तो उसका कद भी छोटा था, बहुत सारी छलांगें उसने लगाई, बड़ी कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह को वो देख नहीं पाया। वो भीड़ के कारण, बाइबल में लिखा है, भीड़ के कारण वो यीशु मसीह के चेहरे को देख नहीं पाया। वो सिर्फ देखना चाहता था। तो ऐसा हुआ, उसने सोचा कि यही रोड जो है जा रहा है,
तो इसी रोड से निकलेंगे। वो भागकर आगे जाकर एक गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया, एक दरख्त पर चढ़ गया, तो पत्तों में छुप गया। उसको पता था कि यीशु मसीह इधर से जब निकलेंगे तो मैं उस मसीहा को, उस यीशु मसीह को देख लूँगा। तो यीशु मसीह जानते थे कि कोई आज दिल से मुझे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए आया है। तो जब जक्की पत्तों में छुपा हुआ था, वो तो सिर्फ देखना चाहता था। यीशु मसीह उसी रास्ते से निकल रहे थे। उस दरख्त के नीचे जाकर यीशु मसीह ने अपनी आंखें उस दरख्त की ओर उठाई और उसका नाम लिया, जक्की नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर में जाना चाहता हूं। तो जक्की ने जब ये आवाज सुनी कि मैं तो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे नाम को लिया है, मतलब यीशु मसीह मुझे जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जहां पर भी हैं, यीशु मसीह आपके नाम से आपको जानते हैं। यीशु मसीह ने आपके सर के बाल तक गिने हुए हैं। चाहे जिस गांव में आप रहते हैं, आपके नाम को कोई भी ना जानता हो, आपके नाम की पहचान ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपके नाम से आपको जानते हैं। लेकिन वो चाहते हैं हम दिल से उसकी तलाश करें। जो दिल से उसके पास आते हैं, यीशु मसीह खुद उसके पास चले जाते हैं। और बाइबल के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, उसका नाम लेकर जब नजरें मिली तो यीशु ने, जक्की ने अपने जीवन को बदल दिया। वो जल्दी से नीचे उतर गया कि हे प्रभु, मैं तो तुझे देखने के लिए आया था, मैं तुझे सिर्फ देखना चाहता था, तू तो मेरे नाम को भी जानता है। वहाँ पर और बहुत सारे लोग थे, वो कुड़कुड़ाने लगे, कितने दिन से हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, एक बार भी यीशु मसीह ने हमारे साथ जाने के लिए नहीं बोला, लेकिन ये टैक्स लेने वाला, चुंगी लेने वाला, जो दौलत को प्यार करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम लेकर बोला है यीशु कि मैं तेरे घर आज जाऊंगा। तो आज भी यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दिल से, पूरे मन से उसके पास आ जाते हैं, खुदावन उनकी ज़िंदगियों के अंदर, उनके घरों के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। उनकी हर एक चीज़ में खुदावन जो है वो ब्लेसिंग के साथ भर देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जक्की ने अपना जीवन जो है बदल दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी लाइफ में मैंने जितना धोखा किया है, जितनी भी मैंने बेईमानी की है, वो सारा पैसा जो है मैं गरीबों में बांट देता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा उसे, आज तेरे घर में जो है वो नजात आई है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह दे दें, क्योंकि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर रहना चाहता है। वो आपके घरों में रहना चाहता है। वो आपके हालात को बदलना चाहता है। वो चाहता है आप ब्लेस हो जाएं। वो चाहता है आपकी ज़िंदगी में बरकत हो। बाइबल के अंदर लिखा है कि पहले तुम मेरे स्वर्ग राज की खोज कर, बाकी का सब कुछ तुझे मैं इनाम में दे दूंगा। लेकिन आज दुनिया के लोग जो है वो दौलत की तरफ लगे हुए हैं, शोहरत की तरफ लगे हुए हैं। मेरी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यूएस में था, बहुत बड़ी सैलरी पे था, लेकिन कुछ समय था कि मैं दौलत के पीछे लग गया। दौलत ज़रूरी, मैं दौलत शोहरत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन दौलत शोहरत ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। जब यीशु हमारी ज़िंदगी के अंदर ख़ास हो जाएगा, जब यीशु की ताकत को हम समझ लेंगे कि यीशु हमारी ज़िंदगियों के द्वारा क्या चाहता है, क्योंकि हर एक ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह का एक बेहतर प्लान है। जब हम उसके प्लान के द्वारा चलते हैं, उसके वचनों के द्वारा हम चलना शुरू कर देते हैं, तो खुदा जो है यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर देता है। वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी कर देता है। वो सामर्थी खुदा है, वो अद्भुत खुदा है। लेकिन उसके पास दिल से आना है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है कि हाँ मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं ऑफरिंग भी देता हूँ, मैं टाइथ भी देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, मैं एक मसीही व्यक्ति हूँ।
ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है यीशु मसीह को। यीशु मसीह को उन लोगों की ज़रूरत है जो दिल से उनकी तलाश करते हैं, जो दिल से उसके पास आना चाहते हैं। खुदावन उन्हें प्यार करता है और खुदा उनके घरों में चला जाता है। खुदा उनकी बच्चों को ब्लेस करता है, खुदा उनकी जनरेशन को ब्लेस करता है जो दिल से उसकी तलाश करते हैं। और खुदा आप सबको बहुत प्यार करता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। खुदा चाहता है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। खुदा चाहता है हर एक चीज़ आपके पास हो। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को खुदावन के सामने झुकाएंगे। अगर हम खुदा के लोग हैं तो दिल से उसके पास आना है, पूरे दिल और मन से उसके साथ जुड़ जाना है। खुदा आपकी सारी वो नीड्स पूरी कर देगा। हो सकता है बहुत सालों से आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना का आंसर नहीं मिला, लेकिन खुदा का एक समय है, वो सारी प्रार्थनाओं का आंसर एक ही बार आपको दे सकता है, लेकिन आप दिल से उसके पास आ जाएं। खुदावन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए। ये कलाम जो मेरे मुंह से निकला है ये तेरे मुंह की बातें हैं खुदावन, और जितने भी लोगों ने सुना है, जो सुनेंगे खुदावन, मैं जानता हूँ इस कलाम के द्वारा आप बरकत देंगे खुदावन अपने लोगों को। और मैं चाहता हूँ खुदावन दिल से तेरे लोग तेरे चरणों में आ जाएं खुदावन, हालेलुया। क्योंकि खुदावन घमंडियों के साथ तू नहीं चलता है खुदावन, जो अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, जो अपनी शोहरत पर घमंड करते हैं, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, खुदावन तू उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। तू उनके पास आता है, चाहे वो कमज़ोर है, चाहे वो गरीब है, लेकिन अगर उसका दिल तेरे साथ जुड़ चुका है, जो दिल से तेरे पास बैठ जाता है खुदावन, तू उसे ऊंचा उठाता है, तू उसे ब्लेस करता है। और आज इस कलाम के द्वारा आपने अपने लोगों को ब्लेस किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक ज़िंदगी को छू और ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।